ओम शांति। आज बहुत सारे मनुष्य अच्छाई के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन अच्छाई के रास्ते पर चलते चलते जब जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं तो वो हताश हो जाता है या टूट जाता है। हमेशा हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में हमेशा अच्छाई का रास्ता अपनाऊं। अच्छाई का रास्ता अपनाते भी हैं, लेकिन कई बार जब जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उस समय व्यक्ति टूट जाता है कि मेरे जीवन में इतनी मुश्किलातें क्यों, मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों। एक अच्छे इंसान को हमेशा याद रखें, मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ही वो व्यक्ति निखरता है। आज आप देखें, जब हम कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं, उस बिल्डिंग में हम ईंट रखते हैं। जब नींव डालते हैं तो ईंटें रखते हैं, लेकिन पहले ईंटों को हम पानी में भिगोते हैं ताकि वो अच्छे से पक जाए। वैसे सोचिए कि हमारे जीवन में ये जो मुश्किलें आ रही हैं, वो मुश्किलें क्यों आ रही हैं? उसका कारण है कि हमें वो दिन ब दिन और मजबूत बना रही हैं। हम जितना मुश्किलों का सामना करेंगे, उतना हम और स्ट्रांग बन जाएंगे। आज जीवन में हम बहुत सारे वाक्य, बहुत सारी कहानियां हमने सुनी होंगी कि जिन्होंने अपने जीवन की स्टार्टिंग बहुत छोटे से बिजनेस से की थी, लेकिन आज वो बहुत बड़े इंसान हैं। आप सोचिए कि हमेशा कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन हमारी सोच छोटी बड़ी हो जाती है। हमेशा याद रखें कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में अगर हम उस चीज़ का चुनाव छोटे और बड़े रूप में करते हैं तो कभी भी कार्य आपका सफल नहीं होगा। हमेशा आप याद रखें कि जब आप किसी अच्छाई के रास्ते पर चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपको मुश्किलें देंगे, क्योंकि हीरे की परख कब होती है? जब वो कोयले की खान में होता है। उसे कोयले की खान से निकाला जाता है। आप देखो, बहुत सारे कोयले पड़े हैं और उसके बीच में एक हीरा है। चमक किसकी होगी, कोयले की या हीरे की? भले वो उस काली दुनिया में मस्त है, काली दुनिया में पड़ा हुआ है, लेकिन चमक रहा है। और जब उसे उसी जगह से निकालकर उसे सफाई कराई जाती है, क्लीन किया जाता है, तो उसकी चमक और बढ़ जाती है। वैसे ही सोचें कि ये दुनिया क्या है? कलयुगी दुनिया, मीन्स कला कलेश वाली दुनिया, काली दुनिया, जहां पर विचार भी काले हैं। कई बार हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को कहते हैं इसका मन बहुत काला है, इसके विचार बहुत काले हैं। काले मतलब ब्लैक, कि वो जो भी सोचता है वो नेगेटिव सोचता है, वो हमेशा नेगेटिविटी ही क्रिएट करता है। तो नेगेटिव को एक काली चीज दी जाती है। वहां पर सोचें कि कोयले की तरह ये दुनिया भी क्या है? कोयला ही है, जहां पर आपको हर जगह पर आपको कहीं ना कहीं बुरे विचारों वाले व्यक्ति भी मिलेंगे, बुराई करने वाले भी मिलेंगे, मुश्किलें डालने वाले भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा तो हीरा तभी चमकेगा। हम कई बार जब कोई बार बार हमें अच्छाई के रास्ते पर टोकता है या कई बार हमारी आलोचना करता है, अपमान करता है कि अरे ये अपने आप को अच्छा समझता है, ये देखो, मतलब कई बार वो टोंट वाली बातें भी सामने आ जाती हैं, तो हम कई बार हताश हो जाते हैं कि एक तो अच्छा इंसान बनना ही गलत है। लेकिन हमेशा याद रखें, अच्छाई के रास्ते पर जो व्यक्ति चलता है, भगवान उसका हमेशा मददगार बनता है, क्योंकि अच्छाई के रास्ते पर मुश्किलें बहुत सारी हैं। ये तो भगवान भी हमें कहते हैं कि अच्छाई के रास्ते पर आपको हर प्रकार की मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, हर किसी व्यक्ति की सोच अच्छी नहीं है। लेकिन आप अच्छे बन जाओ सभी के लिए। कोई आपके लिए बुरा है, होने दो, लेकिन आप सबके लिए अच्छे बन जाओ।
तो एक दिन वो भी आएगा जब उस व्यक्ति को रियलाइज होगा कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने इसके साथ गलत किया। क्योंकि आज जीवन में अच्छाई का रास्ता बहुत गिने चुने लोग पकड़ते हैं। बुराई का रास्ता पकड़ने के लिए उन्हें किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ऑटोमेटिकली बहुत सारे सहारे आ जाएंगे। लेकिन अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के लिए कोई सहारा बनता है। आज आप किसी व्यक्ति को कहें कि आप धार्मिक स्थल में कोई प्रोग्राम है, आप चलें, 100 में से 2 व्यक्ति या 5 व्यक्ति कहेंगे हाँ हम चलते हैं। लेकिन वहीं अगर आप कह दें, आप 100 व्यक्तियों के कहें कि यहां पर बहुत अच्छी पिकनिक हो रही है जहां पर नाच गाना भी होगा, वहां पर 100 के 100 तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। आप सोचिए, अच्छाई के रास्ते पर कितने थे? 2 या 5। बुराई के रास्ते पर पूरे 100 थे। इसीलिए आप देखिए कि महाभारत युद्ध में भी 100 कौरव थे, 5 पांडव थे, और वो 5 पांडव ही शक्तिशाली थे। वो 100 शक्तिशाली नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी थी, उनके अंदर नकारात्मक विचार थे, उनके स्वभाव नकारात्मक थे। लेकिन जो 5 थे वो सकारात्मक वाले थे, जिसको कह सकते कि वो अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले थे। लेकिन वो जो 100 थे वो बुराई के रास्ते पर चलने वाले थे। लेकिन भगवान ने साथ किसका दिया था? अच्छाई के रास्ते पर चलने वालों का या बुराई के रास्ते पर चलने वालों? तो यहां दिया था अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले, भले वो 5 ही थे। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि आप ओनली मेरे पथ पर चलो, मदद करना मेरा काम है। आप एक बार कदम आगे बढ़ाकर रखो, उन कदमों को सही मंजिल पर ले जाना मेरा काम है। लेकिन हम बीच मझधार में ही अपनी अच्छाई को धीरे धीरे खत्म करके बुराई के रास्ते पर ले जाएं, वहां भगवान आपका कभी भी मददगार नहीं बनेगा। क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। जीवन में मुश्किलें किसको नहीं आती? सबको आती हैं। मुश्किलों का सामना करना आना चाहिए, और जब हमें मुश्किलों का सामना करना आ गया तो हमारे जीवन में एक उमंग उत्साह की लहर आना शुरू हो जाएगी। जैसे एक बच्चा, मान लो पिछली क्लास में वो रह गया है, फेल हो गया, उसने दोबारा सोचा कि मुझे इम्तिहान पास करना है, और वो पास करता भी है और टॉप क्लास में आता है। जो उसने सोचा भी नहीं था वो उस डिवीज़न पे पहुंच जाता है। तो उसे जो बैक वाली हार है वो भूल जाएगी, लेकिन जो उसे प्रेजेंट में जीत मिली है वो हमेशा उस पर फोकस करेगा कि मैं टॉपर था। वो कभी ये नहीं कहेगा मैं पिछली क्लास में फेल हो गया था, वो हमेशा याद रखेगा मैं टॉपर हूं। वैसे सोचें कि अच्छाई के पथ पर बहुत सारे कांटे बिछे हुए होंगे, बहुत सारे लोग आपके सामने मुश्किलों के कांटे बिछाएंगे, आपको उन कांटों पर भी चलना होगा। अगर जैसे कहा जाए, भक्ति भाव में कहा जाता है कि मनुष्य जब भगवान की अटूट भावना में होते हैं तो उनके सामने आंधी हो, तूफान हो, कांटे हो, पत्थर हो, कुछ भी होगा, वो उनको बर्दाश्त करके भी बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि भगवान से मिलने की एक ललक है। कई स्थानों पर आपने देखा होगा नंगे पैर चलते हैं, उनके नीचे कंकड़ चुभ रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं, उन्हें दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उन्हें अंदर से किस चीज की तड़प है? मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। आप सोचिए कि एक अच्छा व्यक्ति कितनी चीजें सहन कर रहा है। वो सहन नहीं कर रहा है, वो अपने आप को शहंशाह बना रहा है। और उस अच्छाई के पीछे बहुत सारे लोग आपकी बुराई करने के भी निमित्त बन जाएंगे, तो आप उनका भी थैंक्स करो कि कम से कम ये मेरे जीवन की जो बुरे कांटे हैं उनको चुगने में मदद कर रहे हैं। तो भगवान क्या करेगा? उन कांटों को फूल बनाता जाएगा और वहां पर आप स्मूथली चलते जाएंगे। इसीलिए भगवान को बबुलनाथ कहा जाता है, कांटों को फूल बनाने वाला। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों को आप फेस करो। लेकिन हमेशा याद रखो कि अच्छाई का रास्ता कभी ना छोड़े।
अच्छाई का रास्ता आपको एक दिन आपकी सही मंजिल दिखाएगा और उस दिन आपको याद आएगा कि एक अच्छा इंसान बनने में स्वयं भगवान भी आपका मददगार बन गया। इसीलिए हमेशा अगर अच्छाई के रास्ते पर मुश्किलें आती हैं तो सहन करें, सामना करें और उसको फेस करके आगे निकल जाएं। ओम शांति।